नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास सेगमेंट में। मैं आपके साथ खुशबू खान। हमारे खास सेगमेंट में हम आज बात करेंगे गांव ऐसा भी। दरअसल मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, सिरोही के शेर गांव में जी राजस्थान की स्पेशल कवरेज में वो तस्वीरें सामने आई जिसने विकास के दावों की पोल खोली, साथ ही आती जाती सरकारों को आईना भी दिखाया है। जब भारत के कदम चांद पर हैं, तब राजस्थान का एक गांव कैसे बुनियादी सुविधाओं के लिए जूझ रहा है। जहां निर्वाचन आयोग की पहल से पहली बार पोलिंग बूथ तो लगने जा रहा है, लेकिन सरकारों की लापरवाही से आज भी गांव सुविधाओं से कोसों दूर है। देखिए। त्याग दी सब ख्वाहिशें निष्काम बनने के लिए। राम ने खोया बहुत कुछ श्री राम बनने के लिए। टाबू से गुरु शिखर के रास्ते आज हम उस गांव के अंदर जा रहे हैं जहां आपने केवल इस गांव के बारे में सुना होगा लेकिन देखा नहीं होगा। जी मीडिया की टीम पहली बार इस गांव में पहुंचेगी। करीब 18 किलोमीटर पैदल चलकर हमको इस गांव में पहुंचना है। इस गांव में जाने के लिए ना कोई सड़क है, ना कोई अंदर साधन, केवल हमको पैदल ही इस गांव में रास्ता तय करना पड़ेगा। 3-4 पहाड़ों को पार कर और कई नदियां पार करके हमको इस गांव में पहुंचना पड़ेगा। इस गांव में ना बिजली है, ना सड़क है और ना पानी की पर्याप्त व्यवस्था, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ के निवासी इस गांव के अंदर निवास करते हैं। वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है। लोग भी, रास्ते भी, एहसास भी और कभी कभी हम खुद भी। बदलते दौर, बदलती सदियां, बदलते गांव अब शहर हो चले हैं। मिट्टी मैदानों की शक्ल अब एडवांस सड़कों के जाल ने ले ली है। मिट्टी और कंडे के लेपन की खुशबू से बने घर अब बड़े शहरों में सिर्फ किताबों में पढ़ाए जाने लगे हैं। केलू और चारे से बनी छतों के सहारे चिलचिलाती धूप को घर के आंगन में झांकने की इजाजत देना अब बड़े शहरियों के लिए एडवेंचर हो चला है। लेकिन जी राजस्थान आज आपको तंगहाली के बोझ तले उस गांव में लेकर आया है जहां शायद अब तक सड़कें नहीं पहुंची, साधन नहीं पहुंचे, पानी के सप्लाई की व्यवस्था और बिजली तक नहीं पहुंच पाई। आज भी जो गांव आभाओं के बीच किताबों में पढ़ाए जाने वाले इतिहास काल की तरह जी रहा है। करीब 18 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद हम शेर गांव पहुंच चुके हैं। काफी थकान हो चुकी है, लेकिन फिर भी हम शेर गांव पहुंचे हैं। राजस्थान का सबसे ऊंचा पोलिंग बूथ इसी शेर गांव में बनाया गया है, जहां पर पहली बार मतदान होगा। उससे पहले उत्तरज गांव में मतदान होता था, लेकिन इस बार निर्वाचन विभाग ने ग्रामीणों की सहूलियत के लिए इस गांव में मतदान केंद्र बना गया है, जो कि राजस्थान का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र होगा। सिरोही का वो गांव जो शायद 117 के आसपास की आबादी के साथ राजस्थान में सबसे ऊंचाई पर बसने के अलावा खुद में कोई कीर्तिमान नहीं रख पाया। कारण रही यहाँ की मुफलिसी। हाँ, लेकिन यहाँ के तंग हालात भी यहाँ के स्थानियों की जिंदा दिली और जीने का जज्बा नहीं रोक पाए। सरकारें बदली, शासन बदले, प्रशासन बदले, लेकिन नहीं बदले तो शेरगांव के हालात। आज भी इस गांव तक पहुंचने के लिए जमाने भर की कठिनाइयों को पैरों तले गुजारना पड़ता है। इसी बीच इस गांव के लोगों के जज्बे को जहन में रखते हुए हर मुसीबत को कंधे पर टाक कर कैमरे में कैद करने जी राजस्थान की टीम गांव के बीचों बीच पहुंची। इस बीच जी राजस्थान की टीम ने कई चट्टानों और पहाड़ों को पार किया, कटीले और कदमों को हर मिनट रोककर थमा देने वाले रास्तों को भी पार किया। और जब हमारी टीम गांव के बीचों बीच पहुंची तो प्रकृति की ओट में बसे इस गांव में आज के दौर में खुद को प्रकृति के बीच जरूर पाया, लेकिन साथ ही पाया तंगहाली और रोज जीने के लिए संघर्ष करती हर उस कहानी, चेहरे और हर उस आंसू को भी अपने बहुत करीब। आज हम माउंट आबू से गुरु शिखर के रास्ते उत्तरज होते हुए शेरगांव पहुंचे और शेरगांव में हमने देखा कि आज भी आज़ादी के इतने सालों के बाद यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। यहाँ पर ना तो सड़क है जाने के लिए और ना ही यहाँ पर रुकने के लिए कोई व्यवस्था है। ग्रामीणों की मदद से यहाँ छोटे छोटे से कच्चे मकान हैं, इसी में ग्रामीण यहाँ पर रहते हैं। इतना करीब
की शायद शिकायतों को सुनने वालों ने और उन दरवाजों ने भी खुद को बहुत पहले बंद कर इस गांव में मुंह मोड़ लेने का मन बनाकर खुद को इनसे दूर कर लिया हो। आज भी यहाँ सड़कें नहीं हैं, बिजली पानी की व्यवस्था नहीं है। लोग आज भी मिट्टी के घर और केलू की छत के नीचे ही यहाँ जीवन जीते हैं। स्कूलों के हालात झज्झर हैं, मतलब सुविधाओं से जैसे इस गांव का पाला कभी पड़ा ही ना हो। जब हम इन रास्तों पर थे और शेरगांव को करीब से जान रहे थे तो मन में कुछ लाइनें गूंज रही थी। वो शेरगांव के स्थानियों के चेहरों पर साफ पड़ी जा सकती थी। क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। हंसती आंखों में झांक कर देखो, कोई आंसू कहीं छिपा होगा। हमारे गांव में बहुत स्थिति खराब है। रोड नहीं होने से हमारे गांव के लोग हम बहुत दुखी हैं। और जो नेता जो इलेक्शन के लिए आता है वो यहाँ हमारी कोई सुनता नहीं है। कह के जाते हैं और 5 साल पूरी होती, बाकी हमारे गांव का कोई अभी तक कोई विकास नहीं हुआ है। 100 साल से ज़्यादा होगी, इसलिए हमारे गांव के लोग हम बहुत दुखी हैं। बीमारी जैसे मान लो अचानक बीमारी हो जाती है तो बीमारी के लिए रात को हमें जाना पड़ता है, उसमें बहुत प्रॉब्लम रहती है। जो डोली बना के मतलब 4 जने डोली उठा के वहाँ से इसरा या यहाँ माउंट आबू लेके जाना पड़ता है, तो मतलब बहुत कठिनाई, मतलब के रास्ते में घटना भी और जंगली जानवरों का भी बहुत भय रहता है। क्योंकि यहाँ रोजगार का कोई साधन नहीं है। छोटी मोटी खेती होती है यहाँ पे, जो गेहूँ अपने खाने लायक होते हैं, बाकी बड़ा रोजगार यहाँ होता नहीं है। और हम यहाँ से रोजगार के लिए 5 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। गुरु शिखर जहाँ टूरिस्ट आते हैं वहाँ पे हम डोली वगैरह उठा के छोटे मोटे फ्रूट बेच के और हमारा रोजगार चलाते हैं। घर से गांव तक उतरज तक रोड कोई है नहीं। 100 साल तो हो गए कहते सरकार को कोई समस्या कोई हल निकाल रहा ही नहीं है सरकार। बाकी हमारा पशु पोषण के बाद ऊपर ही है, खेती है, थोड़ा बहुत होता है तो 12 महीने चलता है, कोई बचत नहीं है। लेकिन आज इस अनोखी यात्रा में हमारे लिए जो इस गांव ने खबर दी वो ये है कि एक तकनीक ने अब इस गांव में कदम रख लिया है। वो है वोट बटोरने की तकनीक। हमारा मतलब पोलिंग बूथ से है। पहली बार इस गांव में अब पोलिंग बूथ बनने जा रहा है। सरकार हो या निर्वाचन विभाग, वो कहीं तो मेहरबान हुए, चाहे उसकी वजह कुछ भी हो। अब गांव वालों को यह तय है कि कम से कम लंबी पैदल यात्रा करके वोट देने के लिए जरूर दूर नहीं जाना पड़ेगा। गांव वाले तो इसी आस में हैं। आज पोलिंग बूथ आया है, कल शायद इसी रास्ते बिजली, पानी और मूलभूत सुविधाएं भी आएंगी। शायद आज की रफ्तार में धीमे पड़ते इस गांव को भी पंख मिलेंगे। शायद यहाँ के लोग भी बाकियों की बराबरी कर उड़ान भरेंगे। राजस्थान के सबसे ऊंचे स्थान शेरगांव में इस बार निर्वाचन विभाग की ओर से पहली बार पोलिंग बूथ बनाया गया है, जहां पर 117 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जब ग्रामीणों को इस बारे में सूचना मिली तो वो भी काफी खुश है, क्योंकि पहले उनको यहां से करीब 10 किलोमीटर दूर उतरज में जाकर वोटिंग करनी पड़ती थी, जिसके कारण उन्हें काफी परेशानी होती थी। लेकिन निर्वाचन विभाग ने सहूलियत देखते हुए इस बार पोलिंग बूथ को शेरगांव में बनाया है, जहाँ पर 117 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। हालांकि निर्वाचन विभाग की इस पहल की जी राजस्थान भी सराहना करता है, लेकिन साथ ही ये उम्मीद और आकांक्षा भी रखता है कि आने वाले बदलते दौर की करवट में कहीं सिरोही के शेरगांव के हालात भी करवट जरूर लेंगे और शेरगांव भी अपनी रफ्तार बेहतरी के लिए जरूर पकड़ेगा। वहाँ पे जो पोलिंग टीम हमारी जाती है वो उतरज तक जाती थी पहले, और उतरज में शेरगांव के लोगों को लगभग 8 किलोमीटर के आसपास पैदल चल के पहाड़ क्रॉस करके आना पड़ता था। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए और ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन के जो डायरेक्शंस थे कि हम लोग जो टफ एरियाज हैं वहाँ पर नए पोलिंग स्टेशंस बनाएं ताकि कोई भी मतदाता पीछे नहीं छूटे। इसको ध्यान में रखते हुए इस बार हमने शेरगांव में ही बूथ स्थापित किया है, ताकि वहाँ के जो वोटर्स हैं उनको अपने ही घर के आसपास उनको वोटिंग के राइट्स मिल पाएंगे। और हमारी जो पोलिंग टीम है उनके लिए जरूर थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, क्योंकि उनको लगभग 8 से 10 किलोमीटर चल के जाना पड़ेगा, लेकिन हमारा ये ध्येय है कि कोई भी मतदाता पीछे नहीं छूटे। इसी आशा और उम्मीद के साथ जी राजस्थान खुद तो वापस लौट रहा है, लेकिन हालातों को बदलने की मुहिम के साथ जी राजस्थान आपके बीच बना रहेगा और दिखाता रहेगा हर उस पड़ाव को जो जनहित से जुड़ा है। वो कहते हैं ना,
जिंदगी के सारे तजुर्बे किताबों में नहीं मिलते, रूबरू होना पड़ता है जमाने से इन्हें पाने के लिए। साकेत गोयल, जी मीडिया, सिरोही।